आइए दोस्तों देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। अगर मैं एचसीएफ में 22 की गुणा कर देता हूं तो ये किसके बराबर हो जाता है? एलसीएम का। यदि एक संख्या 132 है और दिया है एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 276 दिया है। तो एलसीएम का मान कितना है हमारे पास? 22 एचसीएफ। तो मैं इस मान को यहाँ रख देता हूँ और इनका योग कितना? 276। 22 एचसीएफ और 1 एचसीएफ कितना होगा हमारा? ये 23 एचसीएफ। तो मैं यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू आ गई 23 एकन 23 और 23 दूनी 46। एचसीएफ की वैल्यू आ गई 12। अब मैं एलसीएम भी निकाल सकता हूँ। तो 22 और एचसीएफ का मान कितना है? 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26। तो एलसीएम का मान आ गया 264। हम जानते हैं हमारा एक सूत्र होता है, फर्स्ट संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? ये होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। किसके बराबर? दो संख्याओं का गुणनफल किन एलसीएम गुणा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या 132 जो क्वेश्चन में दी है, सेकंड संख्या पूछी है और एलसीएम कितना है? 264 है। एचसीएफ कितना है? 12। तो 12 से ये कटा 11 बार और 11 से ये कटा 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। तो हमारी सेकंड संख्या क्या होगी? 24। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं और ये क्वेश्चन अच्छी तरीका से और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है। अगर मैं एचसीएफ में 24 की गुणा कर देता हूं तो ये किसके बराबर होगा? ये एलसीएम के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 750 है। क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है? 750 है। हम जानते हैं एलसीएम का मान कितना है? 24 एचसीएफ। एलसीएम का मान कितना है? 24 एचसीएफ। तो आप जब 24 एचसीएफ ये और एक एचसीएफ ये, तो कितना हो गया हमारा? 25 एचसीएफ। तो 25 एचसीएफ का मान कितना है? 750 है। तो मैं यहाँ से एचसीएफ का मान निकाल लेता हूँ। एचसीएफ का मान आ गया 25 75। अब मैं एलसीएम का मान भी निकाल सकता हूँ। एलसीएम कितना है? एचसीएफ का 24 गुना है। तो 24 गुणा 30, यहाँ से एलसीएम आ गया 24 72 720। एलसीएम कितना आ गया? 720। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? ये एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर होता है? दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उसने क्वेश्चन में दिया है यदि उन संख्याओं में एक संख्या 90 है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। अब एलसीएम कितना है हमारा? 720 है। एचसीएफ कितना है हमारा? 30 है। 30 दिया 90। अब 3 से कै बार कटेगा? ये 3 से कटेगा 240 बार। तो हमारी सेकंड संख्या क्या आ गई? वो आ गई 240। तो दोस्तों ये टाइप आपके क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इस टाइप पर ही आधारित है, लेकिन इस टाइप से थोड़ा अलग है और वो थोड़ा इनसे हार्ड भी है क्वेश्चन है। तो आइए उसे भी समझते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 35 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 35 गुना। अगर मैं एचसीएफ में 35 की गुणा कर दूंगा तो वो एलसीएम के बराबर हो जाएगा। आगे दिया है उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर। इससे पहले क्वेश्चन में हमें योग दिया था, लेकिन यहाँ क्या दिया है? अंतर। आपको कुछ नहीं डरने की जरूरत, आपको ऐसे ही करना है। तो एलसीएम का मान कितना है? 35 एचसीएफ है। एलसीएम का मान कितना? 35 एचसीएफ। 35 एचसीएफ में से एक एचसीएफ गया तो कितना बचा? 34 एचसीएफ। तो 34 एचसीएफ का मान कितना है? 238 है। तो यहाँ से एचसीएफ 34 से एक कै बार कटा? ये 7 बार कटा। अब मैं यहाँ से एलसीएम निकाल सकता हूँ। तो एलसीएम कितना होगा हमारा? एचसीएफ का 35 गुना है हमारा एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ का मान कितना है? 7 है। तो हमारा एलसीएम आ गया 7 पंजे 35 और 7 के 21 और 3 24। तो एलसीएम आ गया 245। अब लेकिन दो संख्याओं का अंतर कितना है? 14 है। अब समझिए, अब यहाँ से क्वेश्चन करना अच्छी तरीका से।
इसमें अगर मैं ऐसे करूं, एक संख्या x ले लूं और एक संख्या x + 14 ले लूं और फिर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ का मैं वो लगाऊं फॉर्मूला, तो यहाँ द्विघात समीकरण बनेगा। लेकिन मुझे द्विघात समीकरण नहीं बनाना, मैं क्या करता हूँ, एचसीएफ कितना है 7। मैंने दो संख्या ले ली, एक x और एक y, ये दो अभाज्य संख्याएं, ये दो क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। तो एक संख्या आ गई हमारी 7x और एक संख्या आ गई हमारी 7y। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो 7 से 7 कट गया और 7 से कई बार कटा, 7 × 21, 7 × 5 = 35। तो एक्स वाई का गुणनफल कितना है, जो दो अभाज्य संख्या एक्स वाई उनका गुणनफल है 35। तो मैं इसके ऐसे फैक्टर करता हूँ कि जिनका कम से कम अंतर हो और जिनका मैं यहाँ रखूँ, एक x और एक y का मान लूँ और इन्हें रखूँ और उनका अंतर कितना है, 14 आए। तो मैंने जैसे 35 के फैक्टर किए 5 × 7, तो मैंने x ले लिया 7 और y ले लिए 5। तो अगर मैं x ले लिया, आप x y मैंने मान कोई सी भी ले सकते हो, तो 7 × 49 और ये मैंने y ले ली 5, 7 × 5 = 35। आप देख सकते हो इनका अंतर 14 है, इनका अंतर 14 है। अगर ये अंतर 14 नहीं आता तो आप 35 के और फैक्टर करते, लेकिन 35 के और फैक्टर तो 1 × 35 ही हो सकते हैं और तो कोई होंगे नहीं। तो इसलिए अगर कोई जैसे यहाँ आती कोई 12 आती तो 12 के आप ऐसे फैक्टर लेते 3 × 4, अगर उससे भी नहीं बनता तो 1 × 12 लेते। अगर जैसे यहाँ और कुछ भी आता तो आपको ऐसे फैक्टर लेने थे, अभाज्य फैक्टर लेने थे। और जो क्योंकि अभाज्य फैक्टर इसलिए लेने हैं क्योंकि एचसीएफ 7 है। अगर मैं कोई ऐसा फैक्टर लूँगा कि जैसे जो इसमें भी कॉमन आई, एक्स वाई में कुछ कॉमन आई, तो फिर यहाँ तो एचसीएफ ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो हमारा उन संख्याओं का अंतर कितना है, 14 बैठ गया, ठीक है नहीं। अब उसने बोला उन संख्याओं का योग, तो एक संख्या क्या है 49 है, एक संख्या क्या है 35 है। तो इनका योग पूछा है, तो इनका योग क्या होगा 49 और 35 का। तो 49 और 35 का योग होगा 9 × 5 = 14, 84। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन थे जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके तीनों समझ में आए होंगे। थैंक यू दोस्तों।